इस वीडियो में हम लकीरी या लिनियर इक्वेशंस को प्लॉट करने के चंद सवालात करेंगे। प्लॉट करके आप पर यह अच्छी तरह वाज़ेह हो जाएगा कि इन्हें लकीरी इक्वेशंस क्यों कहते हैं। तो आइए पहले सवाल की जानिब चलते हैं, जिसमें हमें y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 का ग्राफ प्लॉट करना है। इसका सबसे बुनियादी तरीका यह है कि चूंकि यहाँ इक्वेशन दी गई है तो एक एक करके x की मुख्तलिफ वैल्यूज़ डालें और y की वैल्यूज़ हासिल करके ग्राफ पर डाल दें या प्लॉट कर दें। ये आ गया x, ये आ गया y और बीच में कनात भी लगा दी। हमारी कोशिश हमेशा ये होती है कि सबसे पहले x इज इक्वल टू 0 पर देखें कि y कहाँ गुजर रहा है, और फिर हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट के इर्द गिर्द y का क्या रवैया या क्या मिजाज है। लिहाजा हम x इज इक्वल टू 0 और उसके इर्द गिर्द के नंबर्स डालकर देखते हैं। मसलन 1, 2, 3 या चलिए -1, -2 और -3। तो देखें भाई, सिफर अगर डालते हैं तो y इज इक्वल टू 2 ज़रब 0 जमा 7, ये सिफर हो जाता है और y यहाँ पे बना 7, यानी पहला पॉइंट हुआ 0,7। थोड़ा सा आगे करते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 0,7। अब आइए अगले पॉइंट की जानिब। y इज इक्वल टू 2 ज़रब -1 जमा 7, ये हो गया -2 जमा 7 यानी 5। तो -1 और 5 लाइन में ले आते हैं, ये हो गया -1 और 5। अब आइए अगले पॉइंट पे, y इज इक्वल टू 2 ज़रब -2 जमा 7, -2 दूनी -4 जमा 7 यानी 3, तो ये आया 3। और अब y इज इक्वल टू 2 ज़रब -3 जमा 7, -3 दूनी -6 जमा 7 और ये बचा 1, तो ये हो गया -3,1। ऊपर वाला पॉइंट भी लिख देते हैं -2 और 3। और बस इन सारे पॉइंट्स को और फिर हम इन x वैल्यूज़ और उन पे हासिल करदा मुताल्लिका y वैल्यूज़ यानी इन कोऑर्डिनेट्स को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। 0,7 बनता है यहाँ, इसे हम यहाँ ले आते हैं। अगला पॉइंट है -1,5, ये आता है यहाँ और ये आता है यहाँ। -2,3 बनता है यहाँ और ई आएगा यहाँ। फिर बचता है आपके पास -3,1 जो कि आएगा यहाँ, -3,1 जो कि आएगा यहाँ, और इसे साथ खड़ा कर देते हैं। हस्बैंड वाइफ लग रहे हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं, अच्छा चलें छोड़ देते हैं। और अब हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं तो बिल्कुल टेढ़ी लाइन बनती है। नहीं, ये पॉइंट्स का मसला नहीं है, ये थोड़ा सा सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर साहब है, सॉफ्टवेयर जो मस्तिया। और इसको अब थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जितना ये हमें इजाज़त देगा। और यूँ हमें पता लगता है कि ये लकीरी या लिनियर इक्वेशन इसलिए है कि इसका ग्राफ एक ख़त्ते मुस्तकीम यानी सीधी लकीर बनता है, यानी स्ट्रेट लाइन बनता है, और ये तब होता है जब x की सबसे बड़ी ताकत हो 1। तो चलिए अब लिनियर इक्वेशंस की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मुश्तमिल कुछ अमली मिसालें देखते हैं। आपके सऊदिया वाले चचा ईद के लिए अभी अभी पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने आपसे कहा कि मुन्ने यहीं हवाई अड्डे से हमारे $50 को रुपए में तब्दील करवा दो। आपने कहा भी कि भाई घाटे का सौदा है, यहाँ से मत लीजिए। यहाँ सर्विस के $5 लगते हैं, यानी डॉलर और रुपए का टेबल अगर बनाया जाए, यानी $5 पे तो आपको ठेंगा ही मिलेगा। ज़ाहिर है ठेंगा आपने बोला नहीं, चचा हैं, इज़्ज़त ज़रूरी है। तो एक तो ये हो गया, जबकि हर इजाफी डॉलर के एवज़ सिर्फ 152 रुपये मिलते हैं पाकिस्तानी, ज़ाहिर है।
यहाँ से मत लें, बाहर अच्छा रेट मिलेगा। उन्होंने कहा बड़े ज़हीन हो गए मुन्ने, ज़रा इसका ग्राफ तो बना कर दिखाओ। अब पहले तो आपको बुरा लगा कि माल डॉलर में लाते हैं लेकिन ईदी रुपए में देते हैं, वो भी बहुत कंजूसी से। लेकिन फिर ख्याल आया कि इनकी अभी सुनने तो मुमकिन है ईदी बेहतर मिल जाए। तो सबसे पहले तो आपने इक्वेशन बनाई कि जितने रुपए आपको चाहिए तो 152 से आपको डॉलर को मल्टीप्लाई करना होगा और $5 इजाफी फीस है। और इस इक्वेशन की तस्दीक के लिए पहले से मालूम वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल के भी देख लें कि भाई $5 तो सिर्फ फीस है, उसके बाद कन्वर्जन होगा PKR में, और जाहिर है ये तो सिफर हो गया, लिहाजा ये धेला ही मिलेगा $5 के एवज। अच्छा, अगर $10 दें आपके चचा तो कितना बनेगा? 152 ज़रब 10 माइनस 5, 152 ज़रब 5 बनता है 760। 760 तो ये हो गया 760, ये हो गया 760, और इसको ज़रा कोऑर्डिनेट। अच्छा, और अगर 25 लें तो बनेगा 152 ज़रब 25 माइनस 5 जो कि होता है 20। 20 ज़रब 152 आपको बन जाएगा 3040, 3040। तो ये हो गया 25,3040। ये हटा देना ताकि कंफ्यूज ना हो आप। अच्छा जी, और अगर $55 मिले तो ये बनता है, हो सकता है कि अगर आप ग्राफ में 55 दिखाएं तो $5 इजाफी ईदी मिल जाए, लेकिन चाचा हैं बड़े कंजूस। 8,360, 8,360। और फिर चचा की खुशी की खातिर आपने ग्राफ बनाया। ये एक लाइन आई और ये एक लाइन आई। इस लाइन पे आपका डॉलर होगा, इस लाइन पे आपका होगा, इस लाइन पे आपका होगा PKR। सही है। अभी अपन करेंगे क्या? अभी अपन करेंगे थोड़ा सा लंबा काम। 5, ये 10। अच्छा, हो सकता है ग्राफ थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए क्योंकि ज़ाहिर है हम हाथ से बना रहे हैं, हमारे सामने ग्राफ पेपर नहीं है या ग्रिड नहीं है, तो उससे परेशान मत होइएगा, कॉन्सेप्ट समझिए। ईदी थोड़ा साइड पे रखें। 25, 30, 35, 40, 45, जो कि 46 लग रहा है, पता नहीं क्यों। 45, 50, अरे 50, 55 और ये 60। जादू दिखाऊं? जादू, जादू तेरी नजर। ये ले, इन्होंने घुमा देता। ये मैं कर सकता हूँ, जाहिर है कापी पेंसिल पे नहीं हो सकता। अच्छा, ये हमने बराबर खींच तो दिए यहाँ पे, लेकिन कोई इतना खास कुछ होगा नहीं। 5,0 आपका आएगा तकरीबन, तकरीबन कहाँ, 5,0 तो सही आएगा। 5,0 आपका आ गया यहाँ पे, और 10 पे आप जा रहे हैं सीधा 760, जो कि आएगा हरे में। तो ये खैर जो हमने मेहनत की थी ये ज़ाया ही हो गई, क्योंकि यहाँ पे बराबरी से तो नंबर बढ़ नहीं रहे, ये सब यहाँ नहीं आएंगे। तो चलिए कि 10,760 आप कह लीजिए कि आएगा तकरीबन, अगर मैं कहूँ ये हो गया 760। अली हज़रत को यहाँ लाएं। अच्छा, 25,3040 ये तकरीबन बनना चाहिए। 25,3040 अगर मैं कहूँ कि ये आ जाएगा तकरीबन
तकरीबन यहाँ, फिर 55,8360 तकरीबन। अगर मैं कह दूँ ये यूँ जाएगा, वैसे असल जादू तो यहाँ हो रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पे 8,360। एक तो ये सऊदी जो है ना मुश्किलें ही खड़े करते हैं, एक तो ये आले सऊद जो है ना मुश्किलें ही खड़ी करते हैं हमारे लिए। ये होना था, बात आप समझ ही चुके हैं, लंबी हो रही है, लिहाजा हम इसको ज़रा यहीं पे वाइंड अप करने की कोशिश करते हैं। देख लें यार, थोड़ा सा अंदाजे के मुताबिक ही बन रहा है, तो ये तकरीबन लाइन पे ही आएगा। इतनी अच्छी ड्राइंग है नहीं, और ना हमारे पास ग्राफ पेपर है, लेकिन आप बात समझ गए हैं। इस रंगीन ग्राफ को देखकर चचा बहुत खुश हुए और फौरन आपकी वालदा को कहा कि भाई रखसंदा, अब इसकी शादी करा दो। आपको ये सुनकर बहुत बुरा लगा और आपने पूछा कि जी आप सामान कितना लाए हैं, गाड़ी में रखना है। कहने लगे चंद पाउंड है बस। तो आपने अपनी जेब से पर्चा निकाला और कहा कि चचा जान, ये पाउंड शाउंड ना मैं नहीं जानता, आप मुझे किलोग्राम में बताएं। 4 किलोग्राम में तो कितने पाउंड होगा, 9 किलोग्राम में तो कितने पाउंड होगा, और चंद पाउंड से क्या मुराद है। इस ग्राफ की मदद से बता दें कि मसलन 12 पाउंड है तो कितने किलोग्राम होगा, 17 पाउंड है तो कितने किलोग्राम होगा। उन्होंने पहले ग्राफ में देखा कि भाई जो 4 किलोग्राम है ये तकरीबन बनता है 9 पाउंड, और जो 9 किलोग्राम है वो तकरीबन बनता है 20 पाउंड, 12 पाउंड बनता है तकरीबन 5.5 किलो, 17 पाउंड बनता है तकरीबन 7.5 किलो। और फिर ये सब वैल्यूज़ उन्होंने आपके दिए हुए कागज़ पर डाली। 9 पाउंड 9 किलोग्राम बनता है, 12 पाउंड बनता है तकरीबन 5.5 किलोग्राम, और 17 पाउंड बनता है तकरीबन 7.5 किलोग्राम। ये सारी वैल्यूज़ उन्होंने आपको बता दी और अम्मी की तरफ देख कर कहने लगे रहने ही दो रखसंदा, बहुत बदतमीज है तुम्हारा लड़का, इससे कौन करेगा शादी।